इवनिंग दोस्तों देखिए, आज हम आपके लिए लाए हैं मिश्रण के सवाल। क्वेश्चन है, यदि एक कक्षा में छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष है, लड़कों की औसत आयु 16.2 वर्ष तथा लड़कियों की औसत आयु 15.8 वर्ष है, तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना होगा। यानी मान लीजिए अगर 6 लड़के हैं 4 लड़कियां हैं तो अनुपात कितना होगा, 3:2। वही अनुपात हमको बताना है कितना होगा। आइए देखते हैं। इसको हल करने के लिए क्या करते हैं, लड़के एक तरफ लिख दो लड़कियां। ठीक, लड़के की औसत आयु कितनी थी, 16 वर्ष। लड़कियों की लड़कियों की थी 15 लड़कों की थी 16.2। ये तो छात्रों की थी 16। लड़कों की औसत आयु कितनी थी, 16.2। लड़कियों की 15.8। इस तरीके लिखते हैं, एक तरफ लड़के एक तरफ लड़कियां, उनके नीचे औसत आयु उनकी लिख दी। अब कुछ नहीं, कट्टम जैसा निशान बनाते हैं। ठीक है, समझना। जो छात्रों की टोटल औसत आयु थी, कितनी थी, 16 वर्ष, उसको यहां पर लिखते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर करते हैं ये कि इसमें से इसको घटा देते हैं। इसमें घटाएंगे इसको तो यहाँ पे लिखेंगे, इसमें घटाएंगे इसको तो यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, 16.2 में 16 घटाएंगे तो 0.2 बचेगा। ठीक, वैसे ही 16 में ये 15.8 घटाएंगे। यहाँ पे अनुपात निकालना है, माइनस प्लस का कोई इशू नहीं आएगा। ठीक, 16 में से 15.8 घटा देंगे तो 0.2 आ जाएगा। पॉइंट हटा देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी कि 1:1। लड़के जितने होंगे उतनी ही लड़कियां होंगी। आइए दिखाते हैं होंगी कि नहीं होंगी। एक लड़का है तो उसकी औसत आयु कितनी हो जाएगी, 16.2। ठीक, औसत आयु एक है तो वही आयु। ठीक, एक लड़की होगी तो उसकी औसत आयु के हिसाब से आयु कितनी होगी, 15.8 होगी। इन दोनों को जोड़ेंगे, 0, 6, 2, 5, 6, 11, 1, 12 और ये 3, एक अंक के बाद दशमलव, कितना हो गया, 32। 32/2 बराबर की 16। औसत आयु 16 है ना, निकली। वैसे ही अगर 2 कर दिया जाए, यहाँ पे 2 लड़के 2 लड़कियां, 2 लड़के हो जाएंगे तो हो जाएगा 16 दूनी 32.4। ठीक, और 2 लड़कियां हो जाएंगी तो 15 दूनी 30, 8 दूनी 16 के 6, 15 दूनी 30 और 1 31। ये हो जाएगा ना। इनको टोटल करेंगे, 0, 3 1 4 और ये 6। अब 64 को 4 से भाग करेंगे क्योंकि औसत आयु पूछ कह रहा है। औसत आयु कितनी है, 16 है। देखिएगा जरा, बच्चे हो गए 4 तो 4 से भाग करेंगे, 16 चौको 64। यानी कि हमारा सवाल सही है। विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प नंबर सी। आया समझ में। इस तरीके निकालना। ये तो हम आपको बता रहे थे क्वेश्चन सही है कि नहीं, जो आपने निकाला है आंसर। ठीक है, 1:1 1:1। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, सुनिएगा जरा। एक व्यक्ति के पास
100 kg चावल है। कितना है? 100 kg। 100 kg चावल है। अब क्या कह रहा है? उसने 100 kg चावल बेचा, लेकिन कुछ चावल उसने 10% लाभ पर, थोड़ा सा चावल उसने कुछ 10% लाभ पर बेचा, और कुछ चावल 5% की हानि पर, -5%। ये लाभ है, ये हानि है। ठीक है। तो कह रहा है उसे पूरे लेन देन में 7% का लाभ होता है। 7% का लाभ होता है। तो कह रहा है 10% पर जितना चावल बेचा उसकी मात्रा क्या है। ठीक है। आइए देखिए, हम आपको बताते हैं। अब यहां पर मात्रा पूछ रहा है तो माइनस का फर्क पड़ेगा, समझना। आप क्या करेंगे? यहां बीच में 7 लिख देंगे, वो परसेंटेज वाला था ना। अब ये परसेंटेज हटा दीजिए, यानी कि 5 है, ये 10 है और ये 7 है। फिर वही काम करेंगे, इसको घटाएंगे तो यहां लिख देंगे, इसको घटाएंगे यहां लिख देंगे। समझ में आ रहा है ना? देखिए 10 में से 7 चला जाएगा, 3 बचेगा। ठीक। अब देखिए 7 में से 5 घटाना है, तो यहां पर हम कैसे घटाएंगे? 7 माइनस ब्रैकेट -5, यही करेंगे ना। तो फिर 7 + 5 बराबर क्या हो जाएगा? 12। यहां पे क्या लिखेंगे? 12 लिखेंगे ना। ये बना हमारा अनुपात। ये 12 है, ये 3 है। इसको अनुपात करोगे, 3 चौको 12, 3 एकम 3, यानी कि 4:1 के अनुपात में उसने चावल बेचे। यानी कि 10% लाभ पर जो चावल बेचे, वो अगर 5 kg है चावल, तो उसने 4 kg चावल 10% लाभ पर, और 1 kg चावल 5% हानि पर बेचा। अब हमसे कह रहा है 100 kg चावल था, मात्रा हमको निकालनी है। तो अनुपातिक योग कितना हो जाएगा? 4:1:5 हो जाएगा ना। अब कितने परसेंट वाले पूछ रहा? 10% वाले पूछ रहा। 10% वाला कितना निकला? 4। यानी कि 100 × 4 बटे टोटल अनुपातिक योग कितना था? 5। 5 एकम 5, 20 पंचे 100, 20 चौको 80। 80 kg चावल उसने जो है 10% लाभ वाला बेचा, और 20 kg चावल उसने 5% हानि पर बेचा। टोटल जब निकालेंगे लेन देन, तो उसको 7% का लाभ होगा। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक कंपनी में कर्मचारियों का औसत वेतन, कर्मचारी का औसत वेतन कितना है? 1200 रुपये। 1200 रुपये है कर्मचारियों का औसत वेतन। उसके बाद कह रहा है अधिकारियों का औसत वेतन 4600 है। अधिकारी है तो ये भी कर्मचारी, ठीक है। कर्मचारी और अधिकारी एक होते हैं। जो वर्कर होते हैं वो कर्मचारी ही हैं,
लेकिन अब उसमें अधिकारी होते हैं, कुछ श्रमिक होते हैं। जो अधिकारी हैं उनका औसत वेतन जो है वो 4600 रुपये है। ठीक है, अधिकारी का औसत वेतन 4600 रुपये है। और गैर अधिकारियों का, यानी कि जो श्रमिक हैं गैर अधिकारी, उनका औसत वेतन, यहाँ लिख दो गैर अधिकारी, यानी कि अधिकारी छोड़कर भी तो कर्मचारी होते हैं, उनका औसत वेतन 1100 रुपये है। ठीक, अब कह रहा है यदि कर्मचारियों की संख्या 15 है, अधिकारियों की संख्या 15 है, ये क्या है? अधिकारी। तो गैर कर्मचारी मतलब गैर अधिकारी की संख्या कितनी है? यानी कि गैर अधिकारी इक्वल टू क्या, हमको ये निकालना है। आया समझ में? गैर अधिकारी निकालना है हमको। तो इसको क्या करेंगे, पहले यहां अधिकारी, यहां गैर अधिकारी। ठीक, अधिकारी का क्या था? 4600 था, गैर अधिकारी का था 1100। टोटल का औसत कितना था? टोटल का तो था 1200। ठीक है, टोटल का 1200 था। अब देखिए, हमको यहाँ पे पहले इनका अनुपात निकालना पड़ेगा। अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इसमें घटाएंगे, इसको इसमें घटाएंगे। 1200 में 1100 घट जाएगा, क्या बचेगा? 100 बचेगा। 4600 में 1200 घट जाएगा, कितना बच जाएगा? 3400। 2 जीरो कट गए, 2 जीरो कट गए, 1:34। ये अनुपात बना, 1:34। एक क्या है? एक है अधिकारी और 34 क्या है? गैर अधिकारी। यही तो है ना। जब यहां पर एक है तो अधिकारी बनते हैं 15, 1 बराबर 15। तो गैर अधिकारी कितने हुए? 34 है, यानी कि 34 इंटू 15, ये गैर अधिकारी निकलेंगे ना। 1 बराबर 15 अधिकारी, क्योंकि एक ये अनुपात है ना, इसलिए बता रहे, इसने बताया है 15 है। अब गैर वो अधिकारी जो निकले हैं 1 निकले हैं और 34 निकले हैं गैर अधिकारी अनुपात के हिसाब से। तो 1 बराबर होता है 15 के, तो 34 बराबर होगा 34 इंटू 15। अगर इसे देखोगे तो 34 और 1 35 करोगे। ठीक है, फिर अधिकारी 1 बराबर निकालोगे, फिर 35 को निकालोगे, फिर 34 को निकालोगे। तो हम क्यों करें? तो 1 तो दिया था 15, 1 के बराबर 15 था, तो 34 बराबर 15 इंटू 34 हो जाएगा। 15 चौको 60, 15 तिया 45, 45 6 51। यानी कि गैर अधिकारी जो निकले वो कितने निकले? 510। अगर कहता टोटल कर्मचारी कितना है, तो टोटल कर्मचारी क्या हो जाता है? ये हो गया आंसर। ठीक है, गैर अधिकारी के लिए ये है गैर अधिकारी। अगर कहता टोटल कर्मचारी, टोटल कर्मचारी 510 प्लस कितना था? 15 वो थे, 15 और 510 कितने हो जाएंगे? 525। ये टोटल हो जाता। आइए समझे? चलो अच्छी बात है। आइए अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं।
समझ में आ रहा है ना मिश्रण? पहले तो हम समझा रहे हैं, फिर कुछ दिन बाद डालेंगे दूसरे वीडियो जो शॉर्ट में डालेंगे, इतना नहीं समझाएंगे। अभी नए बच्चों के लिए है ये सब। पढ़ाई करें, पेपर आने वाले हैं, सरकार अब बनने वाली है, 2 साल बाद तो हो सकता है आखिरी में निकाल दिए जाएं कुछ वैकेंसी निकाली जाए तो उसमें लोगों को फ़ायदा हो जाए, इसलिए हम सोचे कुछ पढ़ा दिया जाए। वैसे तो मैं 10-12 साल से तो नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन हमारे भी घर में कुछ लोग बेरोजगार हैं, तो यही सोचते हैं कि चलो वो तो पढ़ रहे लिख रहे हैं, हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो तो दुनिया में बहुत लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, कुछ लोगों तो भला हो ही जाए। ठीक है, आइए जरा देखिए, क्वेश्चन है 15 रुपया पर किग्रा में एवं 20 रुपया प्रति किग्रा में दालों को किस अनुपात में मिलाया जाए। यानी कि 2 प्रकार की दालें हैं, 15 रुपये और 20 रुपये। 20 रुपये 2 प्रकार की दालें हैं। कह रहा है इनको किस अनुपात में मिलाया जाए कि 16 रुपया 50 पैसे में तैयार हो जाए। इनको कह रहा कैसे मिलावे कि 16 रुपया 50 पैसे यानी कि 16.5 रुपये में बनकर तैयार हो जाए। तो अनुपात दिखाना है हमको, किस अनुपात में। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये 15 रुपया, ये 20 रुपया, बीच में यहाँ पे लिखेंगे 16.5, फिर वही काम कर देंगे फटाफट। क्या कर देंगे, 20 वाले को इधर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, 20 में जब 20 में जब 16.5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3.5 और 15 से ये कितना 16.5 ज़्यादा है, 1.5। ठीक है ना। अब ये दशमलव हटा देंगे तो 5 तियाँ 15, 5 सत्ते 35, यानी कि 7:3 के अनुपात में इन दालों को मिला दिया जाए तो उसका वास्तविक रेट जो हो जाएगा 16.5 रुपया हो जाएगा। 16.5 मतलब 16.5। 15 रुपए की कोई दाल थी, एक जगह दाल रखी थी 20 रुपए की, लेकिन दुकानदार सोचता है मिला के बेचेंगे, मिला के बेचा उसने तो कहता हम 16.5 रुपये में बेचेंगे। उसने मिलाया तो सोचा कि घाटा न हो न मुनाफा हो, तो 16.5 रुपये के हिसाब से बनाने के लिए क्या करना पड़ा हमको, यही मिश्रण के लिए क्या करेंगे, ये निकालेंगे इस तरीके। तो 15 रुपए वाली दाल जो है 7 kg और 20 रुपए वाली दाल जो है 3 kg जब मिलाई जाएगी तो 16 रुपया 50 पैसे में बनके तैयार होगी। अब नहीं विश्वास होता है तो आइए हम दिखाते हैं। आइए देखिएगा जरा, 15 रुपए की कितनी केजी, 7 kg, तो कितने रुपए बन गए, 15 सत्ते 105, 105 रुपए बने ना। अब 20 रुपए वाली कितने केजी, 3 kg। 20 रुपए वाली जब 3 kg मिलाएंगे, 20 × 3 कितना हो जाएगा, 20 तियाँ 60, टोटल कितना हो जाएगा 165 रुपए। और टोटल दाल कितनी हो गई, 7 3 10 kg। 1 kg के लिए क्या करोगे, 1 kg के लिए कर देंगे भाग 165/10 बराबर 16.5 रुपया। आया समझ में, वही चीज निकली है मिश्रण। आ गया समझ में, बहुत अच्छी बात है अगर आ गया तो। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।
अच्छे से समझिएगा, अभी ये बेसिक चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें 7.20 रुपए प्रति किग्रा की दर से चावल 5.70 रुपए प्रति किग्रा की दर वाले चावल में मिलाने पर मिश्रण का मूल्य 6 रुपया 30 पैसे किया जा सके। 7.2 और 5.7, 7.20 और 5.70, 5.70 इसको कह रहा मिक्स कर देना है, तो मिश्रण का मूल्य कितना तैयार होना चाहिए? 6 रुपया 30 पैसे। ठीक है, आया समझ में ना? यानी कि कह रहा है इसको किस मात्रा में मिलाया जाए कि ये रुपए बन के तैयार हो जाए, मिश्रण का मूल्य। देखिएगा जरा, वही चीज करना है हमको। क्या करना है? ये 6 रुपया 30 पैसा घटा दो जरा, 57 9 63.9। ठीक, 63 9 72, 9 का पहाड़ा चल रहा देखिए, 63 9 72.9। ठीक, पॉइंट हट गया, 0 कट गया, ये इससे कट गया, यानी कि 1:1 बराबर 1:1। यानी कि जितना ये रहेगा मात्रा उतनी ही ये मात्रा रहेगी। 1 kg अगर ये मिलाओगे तो 1 kg ये मिलाओ, 6 रुपया 30 पैसे में बन के तैयार है। आइए देखते हैं सही है कि नहीं। क्या निकला? 1:1 निकला है ना। चलिए 1:1 करके देखते हैं। 7.20 1 kg, 5.70 2 kg, टोटल कर देंगे 0.97512। ठीक है, हुआ ना? हाँ, टोटल तो यही हुआ। अब देखिए 6 रुपया 30 पैसा बनना है कि नहीं बनना? 6 रुपया 45 पैसा बनना है। यहाँ कहीं गड़बड़ हो गया क्या? देखिए, अच्छा इसको घटाए थे 9 बचा था, इसको घटाए तो यहाँ तो 11 बच रहा है। हाँ, गड़बड़ कर दिए हम लोग, घटाने में गलत किया ना। 7 में, हाँ सही तो है, 1.1। चलिए ये देखिए, ये 12.90 बटे 2 करेंगे, 6 रुपया 45 पैसा बनना है। कहाँ गड़बड़ हो गया? 7 रुपया 20 पैसे और 5 रुपया 70 पैसे है ना। हाँ, 7 रुपया 20 पैसे, 5 रुपया 70 पैसे। तो इसको घटाएंगे तो गलत तो है। आया समझ में? यहाँ पे 90 कहाँ बनना है? यहाँ तो 60 बनना है, 60। देखिएगा जरा, तभी तो गड़बड़ आ रहा है, बता रहे हैं। घटाने में गड़बड़ हो गया ना। देखिए ये तो बन गया 90, इधर घटाएंगे तो 90 आ रहा है। यहाँ पे हमने घटाया, 72 में 63 घट रहा है तो 0.9 आ गया। ठीक, लेकिन 6.3 में 5.7 घटाएंगे तो यहाँ तो 0.6 आएगा ना। यही गलती थी, यही गलत हो रहा था।
हम इसमें इसको घटा रहे नहीं, इसमें इसको घटाना है। 0.6 आएगा, देखिए 0, यहाँ पे हो जाएगा 13, 13 में 7 जाएंगे, 6 बचेगा। अब दशमलव दशमलव हट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, यानी कि 2:3। अब सही है, ठीक, 2:3। आइए देखते हैं 2:3 सही है कि नहीं है। यानी कि 7.2 वाला 2 kg और 5.7 वाला 3 kg, टोटल हो गया 5 kg। अब देखिए ये जोड़िए, गुणा करिए पहले। 72 दूनी 144 और ये 0 7 21 5 15 15 2 17, टोटल करेंगे 0 5 7 5 7 4 11 1 2 3, 31 रुपया 50 पैसे। 31 रुपये 50 पैसे को 5 से भाग करेंगे। 5 6 का 30, 0.5 15 0, देखो 6.3 निकला। समझ में आ गया ना। 2:3 के अनुपात में मिलाया जाएगा, मिश्रण बन के तैयार हो जाएगा। कितने रुपए में? 6 रुपया 30 पैसे में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 62 रुपये प्रति किग्रा वाली चाय 72 रुपये प्रति किग्रा वाली चाय में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 64 रुपया 50 पैसा बन जाए। यानी कि एक है चाय 62 रुपये वाली, दूसरी है चाय 72 रुपये वाली। कह रहा है मिश्रण बनके कितना तैयार होना चाहिए? मिश्रण बनके तैयार होना चाहिए 64 रुपया 50 पैसा, 64 रुपया 50 पैसे। तो क्या करेंगे? वही चीज काम करेंगे। 72 में 64.5 जाएगा तो 65 65 7, 72 7.5 और ये 62 2 64.5, ठीक है। दशमलव हट गया, 25 3 75, 25 से कम 75, यानी कि 3:1 अनुपात, 3:1 के अनुपात में अगर मिला दिया जाए तो 64 रुपया 50 पैसे में बनकर वो चाय तैयार हो जाएगी। अब देखिएगा जरा तैयार होगी कि नहीं होगी। अब हम कैसे मान लें कि तैयार होगी? ये निकाला है, देखिए 62 रुपये वाली चाय 3 kg और 72 रुपये वाली चाय 1 kg। जब इनका टोटल करेंगे, गुणा करेंगे, 2 3 6 छत्रुक 18, ये हो जाएगा 72, 8 7 8 15 के 5 हासिल 1 2, 258 रुपया, ठीक। कितने केजी? 3 1 4 kg। इसको 4 से भाग करेंगे तब ये मूल्य निकलना चाहिए। देखिए 4 एकम 4, 4 छांग 24, 1 बचा, 4 चौको 16, 2 बचे, 0.0, 4 पंचे 20, 64 रुपया 50 पैसे बनके तैयार है। चाय का मूल्य क्या निकला? मिश्रण का मूल्य कैसे निकालेंगे? इस तरीके मिश्रण का मूल्य चेक कर लेंगे सही निकला कि नहीं, और औसत किस तरीके निकालेंगे? इस तरीके औसत निकालेंगे। आया बच्चों समझ में? अगर आया है तो बहुत अच्छी बात है, करते रहिए, आने लगेगा। और अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे, फिर मिलते हैं और किसी टॉपिक पर इसके आगे भी। धन्यवाद।